कहानी की शुरुआत में हमें युगांडा का एक गरीब इलाका दिखाया जाता है जिसका नाम काटवे है। इस इलाके में एक औरत अपनी फैमिली के साथ रहती है जिसका नाम निकू है। निकू के 4 बच्चे हैं जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम रिचर्ड है, उससे बड़े बेटे का नाम ब्रायन है और फिर एक लड़की फियोना है और सबसे बड़ी बहन का नाम नाइट है। निकू के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और वो अकेले ही अपने बच्चों को पालती है। निकू हर रोज लोगों के कपड़े धोने का काम करती है ताकि वो पैसे कमा सके। फियोना और उसका भाई ब्रायन हर रोज सड़क पर जाते हैं और आने जाने वाले लोगों को मकाई बेचते हैं। फियोना अपने सर पर मकाई की एक टोकरी रखती है और पूरा दिन सड़क पर चलती रहती है। उसकी बड़ी बहन नाइट इस रोज की मेहनत से अब थक चुकी है और वो कोई दूसरा काम करना चाहती है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट कटेंडे है। कटेंडे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। वो हर रोज अलग अलग जगह नौकरी के लिए अप्लाई करता है और फॉर्म जमा करता है। जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती वो एक स्कूल में पार्ट टाइम फुटबॉल कोच का काम करता है। कटेंडे की वाइफ का नाम सारा है जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करती है। अब एक दिन कटेंडे सड़क पर बच्चों को आपस में खेलते हुए देखता है। वो ब्रायन के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो उन बच्चों के साथ फुटबॉल क्यों नहीं खेलता। ब्रायन जवाब देता है कि उसकी माँ ने उसे खेलने से मना किया है। ब्रायन बताता है कि अगर खेलते वक्त उसकी हड्डी टूट गई तो उनके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं है। ये सुनकर कटेंडे वहाँ खड़ा सोचने लगता है कि वो इन बच्चों के लिए क्या कर सकता है। जिसके बाद कटेंडे फैसला करता है कि वो इन बच्चों को एक ऐसा खेल सिखाएगा जिसमें चोट लगने का कोई खतरा ना हो। वो बच्चों के लिए चेस यानी शतरंज का खेल लेकर आता है और उन्हें सिखाना शुरू करता है। अगले दिन ब्रायन देखता है कि कमरे में बहुत सारे बच्चे जमा हैं और चेस खेल रहे हैं। कटेंडे उन सभी बच्चों को वहां आने पर हर रोज एक मीठी दलिया देता है। बच्चे वहां शतरंज खेलने से ज्यादा दलिया खाने के लिए आते हैं। ब्रायन उस कमरे में जाता है और उसके पीछे पीछे फियोना भी वहां पहुंच जाती है। फियोना कमरे के अंदर दाखिल होती है और एक कोने में खड़ी हो जाती है। एक बच्ची फियोना के पास आती है और उसे दलिया का एक कप पकड़ा देती है। फियोना जल्दी जल्दी उस दलिया को खाने लगती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। लेकिन वहाँ बैठे कुछ बच्चे फियोना के कपड़ों को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि फियोना के पास से अजीब सी बदबू आ रही है। फियोना को ये बात बुरी लगती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगले दिन फियोना नहाकर और ठीक से तैयार होकर वहाँ वापस आती है। कटेंडे फियोना को वहाँ आने देता है और उसे शतरंज का बोर्ड दिखाता है। कटेंडे बच्चों को सिखाता है कि शतरंज के बोर्ड पर 64 खाने होते हैं। वो सिखाता है कि बोर्ड पर हर मोहरे के लिए एक सेफ सिक्योर होता है जहां उसे दुश्मन नहीं मार सकता। कटेंडे बच्चों को सिखाता है कि शतरंज का सबसे छोटा मोहरा पॉन होता है। वो बताता है कि अगर पॉन बोर्ड के आखिरी खाने तक पहुंच जाए तो वो क्वीन बन सकता है। फियोना इस बात को ध्यान से सुनती है और चेस को ठीक से समझने लगती है। फियोना शतरंज खेलना शुरू करती है और उसकी चालें बाकी बच्चों से ज्यादा तेज होती हैं। कुछ ही महीनों में फियोना बड़े लड़कों को भी शतरंज में आसानी से हरा देती है। कटेंडे देखता है कि फियोना चेस में बहुत आगे निकल चुकी है। कटेंडे शहर के किंग्स कॉलेज में जाता है ताकि अपने बच्चों को फादर ग्राइम्स चेस टूर्नामेंट में खिला सके। वो कॉलेज के ऑफिसर्स से मिलता है और अपने बच्चों का नाम टूर्नामेंट में लिखने को कहता है। लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स कटेंडे की बात पर हंसते हैं और उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसके बच्चे आम इलाके से आते हैं और वो कॉलेज के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। साथ ही वो कटेंडे को बताते हैं कि टूर्नामेंट खेलने की फीस 4000 शेलिंग्स है। कटेंडे वहाँ से बाहर आता है और पैसे जमा करने का रास्ता ढूंढता है। वो सालों बाद दोबारा फुटबॉल का एक जूता पहनता है और एक लोकल मैच खेलने मैदान में उतरता है। कटेंडे उस मैच को जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार कटेंडे वो मैच जीत जाता है और उसे इनाम के तौर पर पैसे मिलते हैं। कटेंडे उन पैसों से अपने बच्चों के टूर्नामेंट फीस जमा करवा देता है। दूसरी तरफ गाँव की कुछ औरतें नक्कू के पास आती है और उसे बच्चों के बारे में बताती है। वो औरतें कहती है कि कोच तुम्हारे बच्चों को खाना देता है और उनसे कोई जुआ खिलाता है। ये सुनकर नक्कू को गुस्सा आ जाता है और तेजी से कटेंडे की क्लास की तरफ जाती है। नक्कू क्लास के अंदर जाती है और फियोना और ब्रायन को वहां से चलने को कहती है। वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचती है। कटेंडे उसे रोकने की कोशिश करता है पर नक्कू किसी की नहीं सुनती है और बच्चों को घर ले जाती है। अब अगले दिन चेस टूर्नामेंट होता है और कटेंडे जानता है कि फियोना के बिना वो नहीं जीत सकते। रात के वक्त कटेंडे नक्कू के घर जाता है और उससे बात करता है। कटेंडे नक्कू से कहता है कि फियोना चेस में बहुत अच्छी खिलाड़ी है। वो नक्कू से वादा करता है कि अगर फियोना टूर्नामेंट में खेलेगी तो वो उसे एक अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा। स्कूल का नाम सुनकर नक्कू मान जाती है और बच्चों को जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन कटेंडे बच्चों की टीम को लेकर किंग्स कॉलेज में पहुंच जाता है। बच्चे कॉलेज की बिल्डिंग देखते हैं और आगे बढ़कर हॉल के अंदर जाते हैं। वहां कॉलेज के बच्चे इन्हें देखते हैं और आपस में बात करके इन पे हंसते हैं। रात के वक्त जब कटेंडे बच्चों के कमरे में जाता है तो देखता है कि सारे बच्चे जमीन पर सो रहे हैं। उन बच्चों ने बिस्तर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें जमीन पर सोने की आदत होती है।
अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले छोटे बच्चे ग्लोरिया और बेंजामिन रोने लगते हैं। वो कटेंडे से कहते हैं कि उन्हें वापस घर जाना है क्योंकि वो उन कॉलेज के बच्चों से नहीं जीत सकते। कटेंडे उन्हें अपने पास बिठाता है और एक कुत्ते और बिल्ली की कहानी सुनाता है। कटेंडे कहता है कि रास्ते में एक कुत्ता एक बिल्ली को पकड़ने के लिए भाग रहा था। बिल्ली हर बार रास्ता बदल लेती थी और आखिर में वो कुत्ते से बचकर निकल गई। कटेंडे पता था कि कुत्ता सिर्फ अपना खाना पकड़ने के लिए भाग रहा था, लेकिन बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, इसीलिए वो जीत गई। कटेंडे बच्चों से कहता है कि कॉलेज के बच्चे उस कुत्ते की तरह हैं जो सिर्फ शौक के लिए खेल रहे हैं और तुम सब उस बिल्ली की तरह हो जिनके पास जीतने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर बच्चों में हिम्मत आ जाती है और वो टूर्नामेंट हॉल में दाखिल होते हैं। सबसे पहला मैच 6 साल के बेंजामिन का होता है और वो बड़ी महारत से अपने अपोनेंट को हरा देता है। फियोना का मैच कॉलेज के सबसे तेज खिलाड़ी लड़के के साथ होता है। फियोना शतरंज बोर्ड पर ध्यान लगाती है और अपनी चाल चलती है। वो उस लड़के के दिमाग को ब्लॉक करती है और अपनी रानी को आगे बढ़ाकर उसे चेकमेट कर देती है। इसके बाद रेफरी आता है और फियोना को जीता हुआ बताता है। ये सुनकर पूरा हॉल फियोना के लिए तालियां बजाता है और उसे एक गोल्ड मेडल पहनाया जाता है। टूर्नामेंट के बाद वापस जाते हुए फियोना कटेंडे से पूछती है कि उसने उस लड़के को कैसे हरा दिया। तब कटेंडे जवाब देता है कि तुमने अपने दिमाग और अपने एतमाद से उसे हरा दिया। इसके बाद कटेंडे अपना वादा पूरा करता है और अपनी वाइफ सारा की मदद से फियोना का स्कूल में एडमिशन करवाता है। सारा फियोना को पढ़ाना सिखाती है और फियोना सबसे पहला लफ्ज चेस पढ़ती है। टूर्नामेंट के बाद जिंदगी वापस अपने पुराने तरीके पर आ जाती है। फियोना और ब्रायन फिर से सड़क पर जाते हैं और मकई बेचना शुरू करते हैं। एक दिन रात के वक्त ब्रायन सड़क पर खड़ा मकई बेच रहा होता है। तभी अचानक एक तेज मोटरसाइकिल आती है और ब्रायन को टक्कर मार देती है। ब्रायन जमीन पर गिर जाता है और उसके जिस्म से खून निकलने लगता है। मोटरसाइकिल वाला नहीं रुकता और गाड़ी तेज करके आगे निकल जाता है। नकू फौरन भाग कर आती है और ब्रायन को उठाकर पास के एक हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में नर्स नकू से कहती है कि पहले दवाइयों और बैंडेज का पैसा जमा करो। नर्स कहती है कि बिना पैसों के ब्रायन का इलाज नहीं होगा, पर नकू के पास पैसे नहीं होते। वो वापस अपने घर जाती है। वो घर में रखी हुई अपनी बेडशीट को उठाती है और उसे बेचकर पैसे जमा करती है। नकू वापस हॉस्पिटल आती है और पैसे जमा करके ब्रायन का इलाज करवाती है। अगले दिन जब नकू और उसके बच्चे घर वापस आते हैं तो उनका सारा सामान सड़क पर पड़ा होता है। दरअसल मकान मालिक ने पिछले महीनों का किराया ना मिलने पर उनका सामान घर से बाहर निकाल दिया होता है। नकू की पूरी फैमिली बेघर हो जाती है और वो अपना सारा सामान उठाकर चलना शुरू करते हैं। वो लोग कटेंडे की क्लास के बाहर सड़क पर आते हैं और वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगली सुबह कटेंडे आता है और उन्हें सड़क पर सोता हुआ देखता है। कटेंडे उनके लिए खाना लेकर आता है और उनकी मदद करता है, लेकिन फियोना इन सब परेशानियों की वजह से चुप रहने लगती है। एक दिन कटेंडे फियोना के साथ चेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फियोना ध्यान नहीं देती और अपने वजीर यानी अपने क्वीन को आगे बढ़ाती है, जहां वो कट जाती है। कटेंडे फियोना से कहता है कि कभी भी अपनी क्वीन को बोर्ड पर अकेला छोड़कर नीचे मत गिरने देना। कटेंडे समझाता है कि क्वीन ही बोर्ड पर सबसे बड़ी ताकत होती है। फियोना इस बात को समझ जाती है और दोबारा पूरे ध्यान से चेस खेलना शुरू करती है। फियोना अपनी गेम को पहले से भी ज्यादा बेहतर कर लेती है और लगातार प्रैक्टिस करती है। एक दिन फियोना कटेंडे के साथ खेल रही होती है। फियोना बोर्ड पर ऐसी चाल चलती है जिसे देखकर कटेंडे हैरान रह जाता है। कटेंडे देखता है कि फियोना ने 8 कदम आगे की चाल पहले से ही सेट कर ली है। वो समझ जाता है कि ये लेवल आम खिलाड़ियों का नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर्स का होता है। कटेंडे बच्चों की टीम को लेकर सूडान में होने वाले एक इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में जाता है। सूडान में ये टूर्नामेंट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रखा गया होता है। बच्चे वहाँ के 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहाँ का माहौल देखकर हैरान होते हैं। फियोना सूडान के उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेम खेलती है और वहाँ से जीत जाती है। लेकिन जब फियोना सूडान से वापस अपने इलाके काटवे में वापस आती है तो उसके रवैये में तब्दीली आ जाती है। फियोना अपने इलाके और वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करती और खुद को उनसे बेहतर समझने लगती है। नकू अपनी बेटी के इस रवैये को देखती है और परेशान हो जाती है। नकू कटेंडे के पास जाती है और उसे कहती है कि फियोना बदल चुकी है। नकू कहती है कि फियोना के अंदर गुरूर आ गया है और वो अमीरों की तरह सोचने लगी है। कुछ वक्त बाद फियोना को रशिया में होने वाले चेस ओलंपियाड में खेलने के लिए भेजा जाता है। फियोना वहाँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेलती है और खुद को सबसे अच्छा खिलाड़ी समझती है। रशिया में फियोना का मुकाबला कनाडा के एक खिलाड़ी से होता है। कैनेडियन खिलाड़ी फियोना की हर चाल को समझ लेती है और उसे मैच में हरा देती है। फियोना अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरी तरह टूट जाती है। वापस आकर फियोना चेस बोर्ड को हाथ लगाना भी छोड़ देती है और अकेले बैठने लगती है। लेकिन उसके इलाके के लोग अभी भी फियोना को एक उम्मीद की तरह देखते हैं। लोग उसे मिलते हैं और कहते हैं कि अगली बार तुम जरूर जीतोगी। फियोना वापस कटेंडे के पास आती है और उसे बातें करती है। फियोना कटेंडे से कहती है कि उसे बोर्ड पर अपना सेफ स्कोर नहीं मिल रहा और वो दोबारा शुरुआत करना चाहती है। कटेंडे उसे
समझाता है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कटंडे फियोना को आने वाली रोबोशिनी चेस चैंपियनशिप के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। इसी दौरान कटंडे को गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी और अच्छी जॉब का ऑफर आता है, लेकिन कटंडे वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करता और उसे रिजेक्ट कर देता है। कटंडे अपनी वाइफ सारा को बताता है कि वो इन बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। सारा उसके फैसले को मानती है और उसे इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए सपोर्ट करती है। फियोना कटंडे के घर रहकर चेस की पूरी तैयारी करती है। एक दिन फियोना कटंडे से पूछती है कि हारने के बाद उसे डर क्यों लगता है। तब कटंडे उसे अपने बचपन के बारे में बताना शुरू करता है। कटंडे कहता है कि उसकी माँ उसे बचपन में अकेला छोड़कर चली गई थी। फिर 6 साल बाद उसकी माँ वापस आई, लेकिन 2 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई। कटंडे कहता है कि उसने अपनी माँ को 2 बार खोया है और वो अपनी माँ के लिए कुछ भी दे सकता है। कटंडे फियोना से कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है जो तुम्हारी हिफाजत के लिए मेहनत करती है। ये सुनकर फियोना को अपनी माँ की याद आती है और उसे एहसास होता है। फियोना भागकर वहाँ जाती है जहाँ निक्कू सड़क पर मकई बेच रही होती है। फियोना नक्कू के पास पहुंचती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। नक्कू कटंडे को देखती है और उसके बच्चों का ध्यान रखने के लिए उसे शुक्रिया कहती है। कुछ वक्त बाद दुर्भाषिनी चेस चैंपियनशिप का दिन आ जाता है। फियोना मैच खेलने के लिए खिलाड़ी के सामने बैठती है और पूरे ध्यान से बोर्ड को देखती है। फियोना एक के बाद एक चाल चलती है और डर को पीछे छोड़ देती है। आखिरी चाल में फियोना अपोनेंट को चेकमेट कर देती है और मैच जीत जाती है। रेफरी आकर फियोना को विनर डिक्लेयर करता है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। नक्कू और कटंडे आगे बढ़ते हैं और फियोना को गले से लगा लेते हैं। इस टूर्नामेंट के बाद फियोना और कटंडे की लाइफ में तब्दीली आती है और उन्हें पैसे मिलते हैं। फियोना 1 साल बाद अपनी माँ के लिए एक नया और बड़ा घर खरीदती है। फियोना नक्कू को उस घर की चाबियां देती है और उसे नए घर में लेकर जाती है। सन 2016 में फियोना ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई। फियोना ने दुनिया में वुमेन कैंडिडेट मास्टर का खिताब हासिल किया और अपना नाम बनाया। रॉबर्ट कटंडे ने युगांडा में 300 से ज्यादा बच्चों को चेस सिखाने के प्रोग्राम शुरू किए। कटंडे वहाँ की स्पोर्ट्स बॉडी का डायरेक्टर बन गया और बच्चों को आगे लाने का काम करता रहा। तो ये थी पूरी कहानी क्वीन ऑफ कटवे की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।